नमस्कार दोस्तों, लखन हॉरर स्टोरी चैनल पर आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी वह भी मेरी जवानी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी अघोरी बाबा और भूतों की मुठभेड़, जिसे सुनकर आप लोगों का कलेजा कांप जाएगा। वीडियो में अंत तक बने रहें। ये कहानी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं, लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूँ, वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी यह कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नज़दीकियाँ बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लखन है और मैं उन्नाव उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी भुतिया और डरावनी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए जो कहानी लेकर आया हूं, उस कहानी को सुनकर आप लोगों को इस बात पर यकीन होगा, कभी कभार हम लोग किसी ऐसी अनजान जगह पर दस्तक दे देते हैं जहां शायद हम लोगों को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारे से पहले ही वहां पर कुछ ऐसी चीज़ों की रहस्यमयी होती है जिससे वह जगह हमारे लिए कहीं ना कहीं खतरनाक साबित हो सकती है। लेकिन फिर भी हम लोग उन सब बातों पर ध्यान न देते हुए सिर्फ एक एंजॉयमेंट के चलते इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, और फिर वही चीज़ हम लोगों के लिए आगे जाकर भारी पड़ जाती है। दरअसल यह कहानी शुरू होती है गंगा किनारे बसे उस प्राचीन घाट पर। एक विधवा औरत रो रही थी। उसकी चीखें अंधेरों में गूंज रही थीं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। उसका एक लौता बेटा, जिसे वह अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी, अचानक रहस्यमय तरीके से लापता हो गया था। गांव के लोग कहते थे कि यह घाट रात के समय जीवित आत्माओं को निकल जाता है, लेकिन उस माँ को अपनी ममता के आगे इन बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसकी आंखों से गिरते आंसू जैसे गंगा में विलीन हो रहे थे, परंतु किसी को क्या पता था कि इस घाट की गहराइयां में एक अनदेखी शक्ति छुपी थी, जो इस माँ के दर्द से ज्यादा घातक थी। रात का समय था, चारों ओर सन्नाटा पसरा था। घाट के किनारे एक काला साया धीरे धीरे चलता हुआ दिखाई दिया। अचानक हवा में अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी और एक दर्दनाक चीख से पूरा वातावरण कांप उठा। घाट के अंतिम छोर पर एक बूढ़ा अघोरी बाबा बैठा हुआ था, जिसने अपना त्रिशूल उठाया और गंगा जल में छिड़क दिया। तभी एक भयानक आकृति प्रकट हुई। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं, उसके नाखून लंबे थे और धारदार थे। वह हवा में तैर रहा था। उसकी चीखें ऐसी थीं जैसे कोई आत्मा प्रतिशोध में चल रही हो। अघोरी बाबा ने अपनी साधना जारी रखी, लेकिन अचानक वह आकृति उसकी ओर झपट पड़ी। अचानक घाट के कोने से वह विधवा माँ भागती हुई आई, अपने बेटे का नाम पुकारते हुए। तभी वह रुकी। उसका बेटा घाट के किनारे खड़ा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें खाली, शरीर स्थिर था। उसके गले पर गहरे नाखूनों के निशान थे, जैसे किसी ने उसे गला घोंटकर मारा हो। माँ दौड़कर उसके पास पहुंची और उसे गले लगाकर जोर जोर से रोने लगी। उसकी चीखों में इतना दर्द था कि घाट का अंधेरा भी सिर उठा। लेकिन तभी उसके बेटे ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी और अगले ही पल उसकी मुस्कान विकट हो गई। वह अब इंसान नहीं था। अघोरी अपनी मंत्र साधना में मगन था, लेकिन जैसे ही उसने माँ और बेटे की ओर देखा, उसका चेहरा भय से कठोर हो गया। उसने अपनी जटाओं से राख निकालकर हवा में उड़ाई और चिल्लाया, ये बच्चा अब तुम्हारा नहीं रहा, ये उस पिशाचिनी का पुत्र बन चुका है। तभी घाट की सतह से धुएं जैसी एक परछाई उभरी, जिसने बच्चे को अपने आक्रोश में ले लिया। माँ ने चिल्लाकर उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वह आकृति एक गहरी हंसी हंसते हुए अंधकार में विलीन हो गई।
अघोरी ने त्रिशूल उठाया और पूरे घाट को गंगा जल में सींच दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अघोरी बाबा ने गहरी सांस ली और घाट के जल को देखते हुए बुदबुदाया, यह सिर्फ शुरुआत है। वे वापस आ चुके हैं। जिनका जन्म यहाँ नहीं होना चाहिए था, वे अब इस भूमि पर कब्जा जमाएंगे। गांव के लोगों को अब भी इस रहस्य का अंदाजा नहीं था। वह सोच रहे थे कि घाट पर अघोरी और भूतों की एक साधारण लड़ाई हुई, लेकिन सच्चाई इससे कहीं अधिक भयानक थी। घाट के नीचे कुछ ऐसा दफन था जो सदियों से इंतजार कर रहा था। एक अधूरी साधना, एक अपूर्व बलि और एक अघोरी जिसे वह गलती कर रही थी, जिसकी कीमत अब सभी को चुकानी पड़ती है। अघोरी गंगा घाट के मध्य खड़ा था। उसकी आंखें बंद थीं और ओंठ निरंतर मंत्र बुदबुदा रहे थे। घाट के चारों ओर दीप जल चुके थे और हवा में चंदन, धूप और राख की गंध फैली हुई थी। गांव के कुछ बुजुर्ग दूर से ये सब देख रहे थे, लेकिन कोई भी उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। अघोरी ने अपनी जटाओं से एक मुट्ठी भस्म निकाली और उसे जल में प्रवाहित किया। तभी जल में हलचल हुई, जैसे कुछ अदृश्य शक्ति उसमें जग गई हो। अचानक जल से एक सुनहरी रोशनी निकली और अघोरी बाबा के सामने प्रकट हुई। यह आकृति किसी दिव्य शक्ति की थी, जिसने चेतावनी भरे स्वर में कहा, तूने जो गलती की, अब उसे सुधारने का समय आ गया है। यह घाट केवल आत्माओं का मार्ग नहीं, बल्कि अधूरी साधनाओं का कारगर भी है। यदि तू उन्हें रोक नहीं पाया, तो ये गांव नष्ट हो जाएगा। अघोरी बाबा ने सिर झुकाया और प्रणाम करते हुए कहा, मुझे मार्गदर्शन दो कि मैं इस विनाश को कैसे रोक सकता हूँ। अघोरी बाबा ने घाट के केंद्र में बैठकर एक यंत्र बनाया, एक त्रिकोण जिसमें राख से बने कुछ अज्ञात प्रतीक उखेरे गए थे। उसने वहां 7 दीप जलाए और जल में कुछ विशेष औषधियां डाली। जैसे ही उसने मंत्रों का जाप तेज किया, हवा भारी होने लगी और चारों ओर एक अजीब कंपन होने लगा। तभी घाट के किनारे खड़े गांव वालों को महसूस हुआ कि कोई उन्हें देख रहा है। एक परछाई घाट की सीढ़ियों पर धीरे धीरे उतर रही थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और शरीर से काले धुएं का गुब्बार उठ रहा था। अचानक वह परछाई हवा में उठी और एक कर्कश हंसी के साथ अघोरी बाबा की ओर बढ़ी। तुम मुझे रोक नहीं सकते अघोरी, ये भूमि अब मेरी है। उसकी आवाज जैसे हजारों आत्माओं की चीखों से बनी हो। अघोरी बाबा ने अपनी आंखें खोली और अपनी कमंडल से गंगा जल निकालकर जमीन पर छिड़क दिया। तूने एक माँ का पुत्र छीना है, अब तुझे उस पीड़ा का एहसास करना होगा। अचानक पूरी घाटी में गूंजती आवाजें शांत हो गईं। हवा स्थिर हो गई, जैसे प्रकृति ने इस युद्ध को देखने के लिए ठहर गई हो। अघोरी बाबा ने अपने त्रिशूल को जमीन पर मारा और घाट की सतह में कंपन फैल गया। गंगा का जल उफान पर आ गया और उस पिशाचिनी के चेहरे पर पहली बार भय दिखा। अघोरी मुस्कुराया, खेल शुरू हो चुका है। अब यह भूमि तय करेगी कौन रहेगा कौन मिटेगा। दोस्तों, वीडियो में यही चुके, वीडियो में अंत तक बने रहे और वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में जरूर अपनी राय दीजिएगा आपको स्टोरी कैसी लगी है, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि अगला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए, और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। पिशाचिनी ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और हवा में एक भयंकर लपट उठी। उसकी आंखों में रक्त जैसा तेज था और शरीर से निकलता काला धुआं पूरे घाट को ढकने लगा। अघोरी, मुझे नहीं पता कि तूने किसे ललकारा है। उसकी आवाज किसी प्राचीन श्राप जैसी प्रतीत हो रही थी। अघोरी शांत खड़ा रहा। उसने अपनी जटाओं को झटका और उसकी आंखों में एक दिव्य प्रकाश चमकने लगा। उसने अपने गले में पड़े रुद्राक्ष की माला को पकड़ा और धीरे धीरे एक दुर्लभ मंत्र का उच्चारण करने लगा। घाट की मिट्टी कांप उठी और जल में उठी सुनहरी तरंगे अघोरी के चारों ओर एक रक्षात्मक घेरा बनने लगा। पिशाचिनी ने अपनी शक्ति से चारों दिशाओं में आग फैला दी।
लेकिन जैसे ही वह अग्नि अघोरी के बनाए त्रिकोण के पास पहुंची, वह नीले प्रकाश में परिवर्तित होकर जल में समा गई। तेरी काली शक्तियां अब निष्प्रभाव हो चुकी हैं, अघोरी ने गंभीर स्वर में कहा। पिशाचिनी क्रोधित होकर आकाश में उठी और अपनी समस्त शक्ति के साथ अघोरी पर झपटी, परंतु उसी क्षण अघोरी ने अपनी कमंडल से गंगा जल निकालकर उसकी ओर फेंक दिया। गंगा जल पिशाचिनी के शरीर से टकराते ही उसकी चीखें गूंज उठी और उसका काला धुआं छिड़ होने लगा। गांव वाले घाट की सीढ़ियों पर खड़े ये सब देख रहे थे। वे भयभीत थे, लेकिन अब उन्हें आभास होने लगा था कि अघोरी की शक्ति किसी साधारण मानव की नहीं थी। पिशाचिनी अब घुटनों के बल गिर चुकी थी। उसकी शक्ति धीरे धीरे समाप्त हो रही थी। उसने कांपती आवाज में कहा, मुझे मुक्त कर दो अघोरी बाबा, मैंने जो किया उसका पश्चाताप करना चाहती हूँ। अघोरी बाबा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और कुछ क्षण सोचने के बाद अपनी माला से एक रुद्राक्ष तोड़ा। उसने मंत्रोच्चार के साथ रुद्राक्ष को पिशाचिनी की ओर उछाला और वह दिव्य प्रकाश में विलीन हो गई। गांव अब सुरक्षित था, घाट की शुद्ध हो चुकी थी और वातावरण में एक दिव्य फैल चुकी थी। अघोरी बाबा ने गंगा जल में प्रणाम किया और धीरे धीरे घाट की सीढ़ियों पर चलने लगा। गांव वालों ने श्रद्धा से सिर झुका दिया, लेकिन कोई भी उसके समीप जाने का साहस नहीं कर सका। जाते जाते अघोरी बाबा ने एक बार पीछे मुड़कर देखा और बुदबुदाया, ये केवल शुरुआत थी, अभी कई अनसुलझे रहस्य बाकी हैं। घाट पर जल है दीप मंद मंद रोशनी बिखेर रहे थे और गंगा की लहरें इस कथा को अपने संग आगे बह ले गई। दोस्तों, वीडियो का अंत हो चुका है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में जरूर बताइएगा आपको स्टोरी कैसी लगी। अपना नाम और जिले का नाम जरूर बताइएगा ताकि अगले वीडियो में आप लोगों का सम्मानपूर्वक नाम लिया जा सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि अगला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए और बेल आइकन जरूर दबिएगा। बहुत ही जल्द मिलते हैं दूसरे वीडियो में।